हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 7वां बाब 11 से 17 आयत तक। एक दिन यीशु एक शहर को गया जो नाइन कहलाता है और उसके शागिर्द और बड़ा हजूम उसके साथ था। जब वो उस शहर के फाटक के नज़दीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी और शहर के बहुत लोग उसके साथ थे। उसको देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा ना रो, और पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा ए नौजवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। तब सब पर खौफ छा गया और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है और कि खुदा ने अपनी उम्मत पर नज़र की है। और उसकी बाबत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम आसपास के इलाके में फैल गई। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, यीशु ने नासरत से नाइन नाम शहर की तरफ सफ़र किया। ये शहर वहाँ से पैदल एक दिन की मुसाफत पर वाक़ई था। ज़िंदगी के मालिक के पीछे एक बड़ी भीड़ आ रही थी और उनका सामना एक और भीड़ से हुआ जो एक मुर्दे को बाहर लिए जाते थे। वो मुर्दा लड़का अपनी माँ का इकलौता बेटा था और उसकी माँ एक बेवा थी। उस माँ का गम बहुत बड़ा था और उसके गम में शरीक शहर के लोग उसके बेटे को दफनाने के लिए उसके साथ साथ जा रहे थे। लेकिन अचानक उसकी मुलाकात मसीह से हुई जो क़यामत और ज़िंदगी है, और यीशु के सामने ना सिर्फ मौत बल्कि शैतान का भी कुछ ज़ोर नहीं चल सकता। उस गरीब बेवा को देखकर यीशु को उस पर तरस आया और उससे कहा कि मत रो। यीशु ने ऐसा इसलिए नहीं कहा था कि रोना गलत है, क्योंकि आंसू तो खुदा की तरफ से एक तोहफ़ा है। रोना एक बरकत भी हो सकता है, क्योंकि इससे गम का दर्द जाता रहता है। वो आंसू कितने कीमती हैं जो दूसरों की मोहब्बत में बहाए जाएं, जो अपनी गलतियों, ख़ताओं और गुनाहों के लिए खुदा के हुज़ूर अफसोस और नदामत को ज़ाहिर करने के लिए बहाए जाएं। यीशु ने उस बेवा को रोने से मना किया और फिर उसके सामने अपने अल्फाज की अहमियत को साबित भी किया। यीशु आगे बढ़ा, उसने जनाजे को छुआ और जनाजे को उठाने वाले वहाँ खड़े हो गए और इस बात के मुंतज़िर थे कि अब क्या होता है। इस नौजवान की मौत का ऐलान यकीनन नरसिंगा फूंक कर किया गया होगा। ताहम अब वहाँ रास्ते में मौजूद सब अफराद वो आवाज़ सुनने को थे जिसने यरूशलेम में यहूदी रहनुमाओं के सामने एक गहरी हकीकत का ऐलान ये कहकर किया था कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। यीशु अपने अल्फाज को एक मौजज़े से साबित करने को था। यीशु ने मुर्दा शख्स से कहा, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। इर्द गिर्द मौजूद अफराद के लिए ये अल्फाज एक धमाका खेज़ खबर थे। ये सच है कि भीड़ के बहुत से लोगों ने पहले सुन रखा था कि कैसे इस अजीम उस्ताद ने बदरूहें निकाली, बीमारों को शिफा बख्शी, तूफ़ान को झिड़का, लेकिन उन्होंने ये कभी ना सोचा था कि मसीह इंसान के मरने के बाद उसकी रूह को वापस लौट आने का हुक्म भी दे सकता है। इंसानी बदन में जान लौटाने का मतलब ये था कि बदन को छोड़ जाने वाली ज़िंदगी वापस लौट आती। बेशक नाइन शहर की बेवा और उसका बेटा मसीह निजात दहिंदा पर ईमान लाए। हम उन्हें यीशु के दो बावफा पैरोकारों के तौर पर ले सकते हैं। नाइन शहर में ईमान का बीज बोया गया। इस आम से शहर को यीशु ने शोहरत बख्शी। इस बड़े मौजज़े की बदौलत यीशु की शोहरत तेज़ी से इर्द गिर्द के इलाके में फैली। नतीजा ये निकला कि सब पर दहशत छा गई और वो खुदा की तमजीद करने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है।
پیغمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا